9 नवंबर का दिन है, राज्य स्थापना का जश्न है। उत्तराखंड में चारों तरफ सरकार ये कह रही है कि बालिग हो गया प्रदेश। हमारे संग भी उत्तराखंड है, एक ऐसा उत्तराखंड जो बताता है कि दरअसल आज उत्तराखंड कैसा है। ये जो लोग मेरे संग हैं, ये हर एक जिले से एक प्रतिनिधि है, वेल क्वालिफाइड है, बीपीएड है, मगर बेरोजगार है। बालिग प्रदेश में बेरोजगारों की जो हालत है, हम वो आपको बताना चाहते हैं। हमारी मंशा सिर्फ युवा सरकार तक इनकी बात पहुंचाना है, क्योंकि सिर्फ ज्ञापन तक ही सियासत रह जाती है, हल कोई नहीं निकलता। आप तो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जश्न मना रहे हैं, सरकार, कांग्रेस, हर एक पार्टी के नेता मना रहे हैं। 21 साल का राज्य हो गया, आप लोगों को इतना जो चेहरा जो आप लोग का बुझा हुआ है वो क्यों है सर? हम लोग विगत 2006 से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हमारा मकसद केवल उत्तराखंड के जो जितने भी हमारे सरकारी विद्यालय हैं, उसमें हम सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं कि आप वहाँ पर एक व्यायाम शिक्षक रखिए। लेकिन सरकार जो है उसको नकार रही है और बार बार केवल आश्वासन देते जा रही है। प्रशासन में भी मिले, सबसे मिल गए हम लगातार। आज युवा मुख्यमंत्री माननीय विधायक खटीमा पुष्कर सिंह धामी जी बने हैं, तो हम लोगों को, युवाओं को बड़ी आस थी कि ये बहुत अच्छा कार्य करेंगे। लेकिन ये भी जो है 2 मुख्यमंत्रियों की तरह ये भी ऐसा ही कार्य कर रहे हैं। हम विगत 2.5 महीने से इनसे मिलने के लिए, इनके पीआरओ सभी से हमने बातचीत कर ली, शासन प्रशासन के माध्यम से, हमने रैलियों के माध्यम से इनसे मिलने का कर लिया, लेकिन आज तक हमको इनसे मिलने का मौका नहीं दिया गया। बार बार यही बोलते हैं कि कुछ समय दीजिए हमको, आपकी शासन स्तर पर वार्ता चल रही है, लेकिन आज तक वो आश्वासन ही आश्वासन रह गया है। ऐसे में हमारे लिए क्या जश्न हो सकता है? उत्तराखंड की स्थिति आज ऐसी है, बहुत भयानक हो चुकी है, बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन उत्तराखंड सरकार अभी भी सुनने को राजी नहीं है। मैडम, पहाड़ को महिलाओं ने बनाया, उत्तराखंड को महिलाओं ने बनाया, महिलाओं के आंदोलन से ये राज्य मिला। क्या इसीलिए मिला था कि आप लोगों को रोजगार के लिए 21 साल बाद भी एमएलए हॉस्टल के इस कमरों का चक्कर लगाना पड़े? कितनी पीड़ा होती है आप लोग को? सर, पीड़ा होती है। एक तरफ ये बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब जब इन्होंने बेटी पढ़ाओ वाला नारा जो लगाया है, आज हम पढ़ लिख के हम लोग बीपीएड डिग्री धारक हो चुके हैं, और आज ये बीपीएड की डिग्री पे ध्यान ना दे के ये घसियारी योजना पे ध्यान दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत है, लेकिन बात ये है कि फिर अगर हमें घास ही काटना है, हमें घसियारी योजना ही अपनानी है, तो फिर हम महिलाएं यहाँ पे इतना पैसा खर्च करके और अपना परिवार अलग करके यहाँ पे आ रहे हैं, इनके हॉस्टल के चक्कर काट रहे हैं। कोई विधायक जी हमने ऐसे नहीं छोड़े होंगे कि जिनसे हमने अपने ज्ञापन नहीं सौंपे हैं। हर बार हम रैली करते हैं, हर बार मुख्यमंत्री जी हों, अरविंद पांडे जी हों, ये लोग हमसे ना मिलके हमेशा कोई ना कोई अपना कैंडिडेट भेज देते हैं। उसके बाद आश्वासन मिलता है और फिर उसके बाद हमें कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ आश्वासन। तो सर, इतने सालों से क्या ये हमें आश्वासन ही देंगे? हर कैबिनेट में हम ये इंतज़ार करते हैं कि कहीं ना कहीं अब बीपीएड का मुद्दा तो आएगा। हम इतने सालों से प्रयासरत है, कहीं ना कहीं तो हमारा मुद्दा आएगा, लेकिन हर बार क्या होता है, हमारा कोई मुद्दा नहीं होता है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, अगर आपने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान चलाया है, तो बीपीएड की बेटियों पे भी आप क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? क्या हम लोग आज इतना पढ़ लिख के घास काटें? यही चाहते हैं आप कि हम लोग घास काटें? आप बताइए, जिस तरह से पहाड़ में लोग कहते हैं ना कि युवा सरकार है तो नया जोश है, प्रदेश भी युवा है, 21 साल का हो गया, क्या दिक्कतें हैं पहाड़ में? जो क्या देहरादून में दिखाया जाता है केवल वही उत्तराखंड है, या वाकई पहाड़ में भी बहुत तकलीफ है? नहीं सर, पहाड़ में भी बहुत तकलीफ है। जो देहरादून में दिखाई देता है उस हिसाब से हम लोग तो बहुत कई सालों पूरा बैक हैं हम लोग पहाड़ों में भी। केवल ऐसा है कि देहरादून आते तो लगता है हमें कि हाँ कुछ है यहाँ पे, लेकिन हमारे पहाड़ों की स्थिति जस की तस है। अब मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पहाड़ों में जो है जिम होगा। क्या पहाड़ों के लोग जिम करेंगे? क्या पहाड़ों के लोग स्वतः ही एक जिम है, इतना काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं कि जिम की आवश्यकता ही नहीं है। जिम की जगह आप नौकरी दीजिए पहाड़ के बच्चों को, जिम की क्या आवश्यकता है इसमें? आप बताइए, प्रदेश 21 साल का हो गया, सरकार जश्न मना रही है, लेकिन युवा जो हमारा है वो बेरोजगार है, रोजगार के लिए सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। सर, ऐसा है कि जैसे कि हम लोग 2008 से 2006 से बिल्कुल बराबर रैलियां निकाल रहे हैं, विधायक लोगों से मिल रहे हैं, सभी अपने स्तर से सब हम लोग बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सरकार हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। बीपीएड एमपीएड करके हम लोग एज ओवर होने वाली है, तो इस तरीके से मतलब गवर्नमेंट को हमारे लिए भी सोचना चाहिए कि भाई कुछ तो रास्ता निकालना चाहिए हमारे लिए बीपीएड एमपीएड के लिए।
और बस हम लोग इस आज तक मतलब यही सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ गवर्नमेंट हमारे लिए कर ही रही होगी, लेकिन अभी तक कोई ऐसा रेस्पॉन्स हमें मिला नहीं है और लगे निराशा मिलती रहती है सर। इस तरीके से कई विज्ञापन हम दे चुके हैं जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से, मतलब इस तरीके से सारा कुछ हम कर ही रहे हैं, लेकिन अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिल पाता गवर्नमेंट। अच्छा ये बताइए, आप लोग जनप्रतिनिधि जो यहाँ पहाड़ पे होते हैं वो तो बड़े आसानी से मिल जाते हैं ना, छोटा सा प्रदेश है, छोटी सी विधानसभाएं होती हैं, जनप्रतिनिधि आप लोगों की क्यों नहीं सुनते, सरकार तक बात क्यों नहीं पहुँचाते? सर सबसे पहली बात तो कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनके पास इतना वक्त नहीं है हमसे मिलने का। उनको जो वक्त मिलता है वो सब चुनावी दौर में समय काम आता है। उनको तब याद आती है जब चुनावी दौर प्रारंभ होता है, तब जाके वो लोगों से मिलते हैं, युवा साथियों से मिलते हैं और तब बात करते हैं कि युवा को कंधे से कंधे मिला के चलते हैं हम। पर यहाँ आके जब उनसे मुलाकात के लिए हम समय मांगते हैं तो हमें पता नहीं कितने घंटों इंतजार करना पड़ता है, लेकिन उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाती है क्योंकि उनके पास समय है नहीं, क्योंकि चुनाव हो चुके हैं, वो उस राजनीति पद पर बैठ चुके हैं, आसीन हो चुके हैं जिस पर हमने उनको बैठाया है। उसके बाद उनका हमारे प्रति कोई लगाव नहीं रहता है, सिर्फ चुनावी दौर आने पर हम उनके अपने हो जाते हैं। अच्छा ये बताइए, आप लोग एक बार फिर विधानसभा के इस हॉस्टल में आए हुए जहाँ विधायक रहते हैं, आपको लगता है कि आप लोग जो चक्कर लगाते हैं इसका कोई फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि जो बेरोजगारी है प्रदेश की बहुत बड़ी समस्या है, पहले पलायन था, बेरोजगारी है, कुछ हल दिख रहा है आपको या सिर्फ ये नूरा कुश्ती ही चलेगी? सर इतने सालों से तो केवल आश्वासन ही मिले हैं अभी तक। 30-31 पद थे जनरल के, अभी 2018 के 2020 में आए हैं तो 30-31 पद में, और हम लोग क्या प्रसिद्ध बेरोजगार 22,000 के आसपास हमारी संख्या है, जिनमें से आधे से ज़्यादा लोग तो उम्र सीमा को, जो 42 साल की उम्र सीमा उसको पार कर चुके हैं, और बाकी जो बचे कुछ हैं वो इस तरह से रोड पे हैं। हम लोग महीने में 2 बार 3 बार यहाँ आंदोलन करते हैं, हमको कभी किसी से मिलवा दिया जाता है, कभी OSD से मिलवाया जाता है, कभी PRO से मिलवाया जाता है, लेकिन पिछले जो है 2.5 महीने से हम लगातार ये प्रयास करें कि हमारी एक बार मुख्यमंत्री जी से वार्ता हो, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने, जब मुख्यमंत्री जी की सरकार नहीं थी, जब वो सरकार में नहीं थे और जब वो विधायक थे और उसमें कांग्रेस की सरकार थी, तो उसमें उन्होंने हमारे धरना स्थल पर आके हमको सपोर्ट किया था और हमारी बात को विधानसभा सत्र में भी लेके गए थे, लेकिन आज वो स्वयं मुख्यमंत्री हैं और उनके हाथ में सब कुछ होने के बाद भी वो हमारी बात नहीं सुन रहे। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जो बचे हुए लोग हैं, एटलीस्ट उन लोगों को कुछ ना कुछ रोजगार हम लोगों को दिया जाए, जो हमारे जो है इतनी हमने पढ़ाई कर रखी है वो जो है वेस्ट ना हो। नेता लोग 5 साल का उनका कार्यकाल होता है और 4 साल 8 महीने वो इन जनता के ऊपर राज करते हैं, और 4 महीने ये सिर्फ डिस्पोजल तक, जैसा डिस्पोजल होता है उस तरीके से आते हैं, हमको यूज़ करके दारू वगैरह वगैरह इन चीज़ से लोग प्रलोभन करके अपना वोट ले जाते हैं, फिर 4 साल 8 महीने आराम करते हैं। अब जीतने वाला चाहे वो किसी भी दल का हो, पर लेकिन आज तक जो हो रहा है वो यही हो रहा है, पूरे प्रदेश में इसी तरीके से चल रहा है, और 2002 से लेकर अभी तक यही चीज़ें हो रही है। हमें कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि प्रदेश सरकार कुछ नया लाए जिससे कि रोज़गार बढ़े। उत्तराखंड इसीलिए बनाया था कि हमारा एक छोटा सा राज्य है और सब लोग रोज़गार में हों, पर लेकिन ये रोज़गार ऐसा हो गया कि एक सपना हो गया लोगों का, और खैर हमारा तो है। देखिए ये हाल है उत्तराखंड का। जब हम 21 साल की बात करते हैं, तमाम बड़े बड़े जो सरकारी भवन हैं उन्हें सजा दिया गया है, रंग रोगन करके वहाँ पे एक तरह से जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन मुझे ये कहना पड़ता है कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। ये जो अंधेरा है प्रदेश में युवाओं के चेहरे पर, उसको मिटाएंगे आप, तभी आप राज्य के स्थापना का जश्न मनाएंगे, महोत्सव मनाएंगे और तमाम बड़ी बिल्डिंगों पर लड़ियाँ लगाएंगे, आतिशबाजी सजाएंगे। ये अधूरा सपना जो युवाओं का है उसे पूरा कीजिए, फिर वो चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो। यह जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार में बैठे हुए उन मंत्रियों की है जिन्हें ये नेता बनाते हैं, उन्हें चुनकर विधानसभा में भेजते हैं उम्मीदों के साथ। इनकी उम्मीदें कब पूरी होंगी, क्योंकि 2022 का चुनाव भी बस बगल में है। देखना होगा कि मुख्यमंत्री से इन लोगों की मुलाकात कब हो पाती है या इंतजार ही रह जाएगा। कैमरामैन इमरान के संग आशीष तिवारी, TV न्यूज़ वायरस, देहरादून। सत्य के साथ